सो फ्रेंड, कल हमने बात करी थी पॉलीगन और एक कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन में क्या क्या मतलब उसके एक्सिस के अबाउट काटने पे क्या क्या चीज हमें प्राप्त होती है। तो वैसे ही आज आगे चलते हुए आज बात करेंगे इनवोल्यूट कर्व की। किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे इनवोल्यूट कर्व की। ये कैसे बनता है और कहाँ काम में आता है, ठीक है। जैसे कि एक समतल सरफेस है, इसे समतल सरफेस है, ठीक है। ये बेस लाइन बोल दो, इसको बेस लाइन या फिर लाइन बोल दो, ठीक है। अब इसमें आगे करना क्या है, ये मान लो इसका सेंटर है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का कुछ है, सर्कुलर आकार है, उसका ये सेंटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो कोई डोरी लपेटी, मैं एक्स्ट्रा वो बना के बताता हूँ एक बार आपको। ये सर्कुलाकार कुछ ऐसी चीज है, ठीक है। इस पे यहां से डोरी लपेटी हुई है, रस्सा लपेटा हुआ है, रस्सी लपेटी हुई, चारों तरफ रस्सी लपेटी हुई है, चारों तरफ रस्सा लपेटा हुआ, रस्सा लपेटा हुआ है। अब इसका सिरा ये खुला है। अब इसको खोलेंगे ना, अब इसको इधर से खोलेंगे, तो खोलेंगे तो यहाँ से ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, ये मतलब कि इसको ऐसे बड़ा बड़ा होता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा। रस्सा खोलेंगे ना तो ये बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मान लो इस पे भी डोरी लपेटी हुई है, ये जो रेड कलर में है ये इस पे लपेटा हुआ है, कुछ ऐसे पूरा शेप दिया हुआ है। अब इसको खोलेंगे रेड कलर वाले को, तो ये कुछ इस प्रकार खुलेगा, इस प्रकार यहाँ से मतलब खोलेंगे, इस सर्कल को इधर घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ये रस्सी खुलती जाएगी ना, इस पर खुलती जाएगी तो उसका जो आकार है ना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसका आकार है बढ़ता जाएगा, बढ़ के यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा, लास्ट में यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। जो इस प्रकार की शेप बनी, किससे बनी? ये बनी अपने, ये किससे बनी शेप? एक जैसे डोरी लपेटते हैं ना सिलेंडर में या सर्कुलर पे एक डोरी लपेटते हैं, उसको अगर खोलते जाएंगे तो इस प्रकार की शेप बनेगी। इसे ही बोलते हैं इनवोल्यूट कर्व। इसे क्या बोलते हैं? इनवोल्यूट कर्व बोलते हैं, ठीक है। हम्म, आगे बात करते हैं हेलिक्स की। हेलिक्स क्या होता है और ये कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। देखो ये है सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, यानी कि बेलन। ये है सिलेंडर। अब सिलेंडर में ये है इसकी एक्सिस, ये जो व्हाइट कलर में दिख रही है ये इसकी है एक्सिस या अक्स बोलते हैं, ये इसकी है एक्सिस। अब सेंटर से कोई डोरी है, मतलब कि इसके समानांतर चलानी है, लेकिन बेलन को घुमाना है। डोरी तो ऐसे चलेगी, जो डोरी है, जो धागा है, जो डोरी है वो धागा है, वो तो ऐसे चलेगा, ऐसे आगे बढ़ाना है, लेकिन सिलेंडर को घुमाना है, सिलेंडर को ऐसे घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो एक बार के लिए इसको, सिलेंडर को तो घुमाना है, ये ऐसे घूमेगा। ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर को ऐसे घुमाना है, लेकिन डोरी को आगे चलाएंगे। डोरी को आगे चलाएंगे ना, तो क्या होएगा? डोरी को आगे चलाएंगे, सिलेंडर को घुमाएंगे, तो डोरी ऐसे कुछ प्राप्त होएगी, ऐसे जाके पीछे, ये पीछे गई डोरी, पीछे है, और ये पीछे है ना, तो डैश डैश में दिख रहा है ये, ठीक है। तो कुछ कुल मिला के अपने को इस प्रकार की कोई शेप प्राप्त होएगी। अपने को कैसी शेप प्राप्त होएगी? एक तो ये डैश डैश ऊपर दिखाया कि मतलब डोरी पीछे आ गई ना तो उसको डैश डैश में बोलेंगे। और ये पूरा जो डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा, डायरेक्ट जो दिखाया हुआ है ये पूरा वैसे जो इस प्रकार की शेप प्राप्त होती है, ये कैसे प्राप्त होती है? जब सिलेंडर के ऊपर डोरी बांधी, मतलब कि सेंटर में डोरी बांधी एक्सिस पे, अब सिलेंडर को घुमाया और डोरी को एक्सिस के समानांतर चलाना है, आगे की तरफ, समानांतर आगे की तरफ चलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शेप प्राप्त होगी उसे बोलेंगे हेलिक्स, ठीक है, उसे हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? देन आगे बात करते हैं स्पाइरल की। स्पाइरल क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है? हाँ, तो इसके लिए पहले ये बता देता हूँ कि कैसे प्राप्त होता है। मतलब कि ये आपके काम की चीज नहीं है कैसे प्राप्त होता है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, ये 4 भागों में बांटा, अब इसको 3-3 भागों में और बांट दो, 3-3 भागों में और बांट दो, 3-3 6 12 भागों में बांटना टोटल, ठीक है। 12 भागों में टोटल बांटना है इसको अपने 12 भागों में टोटल बांटना है, इसको अपने टोटल 12 भागों में बांटना है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भागों में बंट गया। अब अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां तक एक पॉइंट लिया, इसकी मान लो दूरी है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है इसकी दूरी है, 2 सेंटीमीटर। फिर इस रेखा पे पॉइंट लिया, इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। फिर इस रेखा पे पॉइंट ले लिया, इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर। फिर इस रेखा पे पॉइंट ले लिया 8 सेंटीमीटर।
फिर इस पे पॉइंट लिया 10 सेंटीमीटर, फिर इस पे पॉइंट लिया ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ये 14 सेंटीमीटर, ऐसे ये 16 सेंटीमीटर, ऐसे ये 18 सेंटीमीटर, ऐसे ये 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बढ़ता गया ना, बढ़ता गया ना। अब इस प्रकार जो शेप प्राप्त होएगी, अब इस प्रकार जो शेप प्राप्त होएगी, अब इस प्रकार जो शेप प्राप्त होएगी अपने को, इस प्रकार जो शेप प्राप्त होएगी, ये जो शेप प्राप्त होगी ना, ऐसी शेप प्राप्त होएगी। ये ऐसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ऐसी कुछ शेप प्राप्त होएगी। इसे बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। आगे बात समझ में। और इसमें एक और, मतलब कि एक ही दिशा में चलाना है और समान रेशो में बढ़ाना है। जैसे 2 सेंटीमीटर बढ़ाया, फिर 4 सेंटीमीटर बढ़ाना है, फिर 6 सेंटीमीटर बढ़ाना है, फिर 8 सेंटीमीटर बढ़ाना है, फिर 10 सेंटीमीटर बढ़ाना है, ठीक है। आगे बात समझ में। वो डोरी वाला सीन था ना, कुछ ऐसा ही है, लेकिन डोरी क्या है, एक्सिस से लेनी है, इसको सेंटर से बढ़ाते जाना है, ठीक है। यूज याद इनका पता नहीं कहाँ है, कुछ ऐसा बताया हुआ नहीं है। आगे है ओगी कर्व, यहाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ओगी कर्व। पहले तो देखो इसका यूज कहाँ होता है, ओगी कर्व का यूज कहाँ होता है। ओगी कर्व का जो यूज है वो होता है वास्तुकला में, वो होता है वास्तुकला में। और कहाँ यूज होता है इसका, और निर्माण कार्य में इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है निर्माण कार्य में इसका यूज होता है। अब इसको बना कैसे सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, इसके लिए दो कर्व चाहिए गए, इसके लिए दो समान वक्र कर्व चाहिए, ठीक है, इनका संयोजन होएगा। अब जो लाइन यहां से आई, यहां से आई, इस कर्व के ऊपर से होते हुए, कर्व के ऊपर से होते हुए, कर्व के ऊपर से होते हुए नीचे तक गई लाइन, नीचे तक गई लाइन, ये देखो नीचे तक गई लाइन। अब यहां से दूसरे कर्व के इधर क्षैतिज में आ गई, पहले के क्षैतिज में होते हुए ये यहाँ पे ऐसे आई, फिर यहाँ पे ऐसे चल गई। इसे बोलते, इस प्रकार की जो शेप है ना, इस प्रकार की जो शेप है, ये सही बनी है, इस प्रकार की जो शेप है, इसे क्या बोलते हैं, ओगी कर्व बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओगी कर्व। तो आगे बात समझ में, ओगी कर्व क्या होता है, ये दो सर्कुलर जो सरफेस है उनसे प्राप्त होता है, दो जो सर्कल है ना उनसे प्राप्त होएगा ये जो तो इसका यूज क्या होता है, वास्तुकला में और निर्माण कार्य में इसका यूज होता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं बेजियर कर्व। पहले तो ये देख लो कि इसका यूज कहाँ होता है, बेजियर कर्व का यूज ज्यादातर इसमें यूज के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पिछली तो नहीं, 19 की भर्ती में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो इनके यूज के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वास्तुकला में किसका यूज होता है, ओगी कर्व का। इसका यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है, इसका यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, ये ना अलग अलग प्रकार के ये लेंथ है अपने पास, ये पॉइंट पे अलग अलग प्रकार की लेंथ है, ये पॉइंट पे अलग अलग प्रकार की लेंथ है। अब इस ये प्राप्त कैसे होता है वो बताता हूं मैं, अलग अलग प्रकार की लेंथ है। पहला 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 पॉइंट और और जो आखिरी पॉइंट है उसको मिलाएंगे, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट को मिलाएंगे। अब मिलाने से जो आकृति प्राप्त होगी उसे ही बोलेंगे बेजियर कर्व, उसे ही बोलेंगे बेजियर कर्व, ठीक है। पहला और लास्ट को मिलाना है, बीच में जो है उनसे कोई लेना देना नहीं अपने को, ठीक है। अब इसमें देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है, दूसरे और तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब इनको मिलाएंगे लास्ट में, अब इनको मिलाने से जो आकृति पैदा होगी, पैदा नहीं प्राप्त होगी, उसे क्या बोलेंगे, बेजियर कर्व बोलेंगे। इसका यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, बस इतने, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, पहला और आखिरी को मिलाना है, और इसका यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, बस ज्यादा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठोस ज्यामितीय आकृतियां। देखो जो चीज समतल पर बनाई जाती थी, जो चीज समतल पर बनाई जाती थी, ठीक है, उसमें केवल दो ही डायमेंशन होती थी, जिसमें केवल दो डायमेंशन होती है, जिसमें जिसमें केवल दो ही डायमेंशन होती है, जिसमें जिसमें केवल दो ही डायमेंशन होती है, ठीक है, जिसमें दो ही डायमेंशन होती है, डायमेंशन हो,
उसे क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृतियां। उसे क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृतियां बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृतियां। जिसमें 3 डायमेंशन होती है, जिसमें 3 डायमेंशन होती है, जिसमें 3 डायमेंशन हो, उसे बोलते हैं ठोस ज्यामितीय आकृतियां। ठोस ज्यामितीय आकृतियां बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ठोस ज्यामितीय आकृतियां। मतलब इसमें 3 डायरेक्शन में चलेगा। अब सफीर यानी कि गोला कैसे प्राप्त होता है? एक होती है एक्सिस एक्स एक्सिस, एक होती है अपनी वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस, मतलब इधर की तरफ गई। अब तीनों को ऐसे घुमाना है कि ये तो जो सेंटर है, वो सेंटर है वो वहीं रहे, लेकिन तीनों को इस प्रकार घुमाना है, सेम दूरी पे घुमाना है। ऐसे ऐसे जैसे मर्जी प्राप्त कर लो, ऐसे जैसे मर्जी घुमा लो तीनों डायरेक्शन को। इससे क्या प्राप्त होएगा? गोला प्राप्त होएगा। इससे क्या होएगा? गोला प्राप्त होएगा। इससे क्या? गोला यानी कि स्फीयर प्राप्त होएगा। 3 एक्सिस में कोई लेंथ लेनी है, सेम लेंथ लेनी है, उसे उस सेंटर के अबाउट घुमाना, किधर भी घुमा लो, घुमाना है, उस सेंटर फिक्स रहना चाहिए। उससे जो चीज प्राप्त होएगी वो गोला होएगा। ठीक है। आगे है कोण। कोण यानी कि शंकु। अब ये चीज कैसे प्राप्त होएगी? अपने को लेना एक समकोण त्रिभुज, अपने को लेना एक समकोण त्रिभुज। ले लिया समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज को, ये जो सिरा है इसका ओ पॉइंट है, इसको तो फिक्स रखना है, ऊपर वाले को भी फिक्स रखना है, इसको घुमाना है। अब इसको ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, तो ऐसा ही सेम इधर बन जाएगा ना, ऐसा ही सेम इधर बन जाएगा, ऐसा ही सेम इधर बन जाएगा। त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज को क्या है, इसके अबाउट घुमाया, घुमाया तो ऐसे, ये देखो ये कोण आकृति प्राप्त होगी ना, ऐसी तो बना है। ये हाफ इसका काट लोगे, इसका हाफ काट लोगे तो समकोण त्रिभुज ही है। समकोण त्रिभुज को घुमाया, घुमाने से जो आकृति प्राप्त हो जाएगी, चारों तरफ घुमाया ना, घुमाने से आकृति प्राप्त होगी, उसे बोलेंगे कोण। ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि कोण कैसे प्राप्त होता है? समकोण त्रिभुज, उसको घुमाया, राइट एंगल। ठीक है। आगे सिलेंडर। सिलेंडर कैसे प्राप्त होता है? इसका मैं बताता हूं। एक लेना अपने को आयत, एक क्या लेना है? आयत लेना है। आयत में ये ए ओ ए, इसको रख दो फिक्स, इसको क्या कर दो? फिक्स कर दो। अब इसको घुमाना है, अब इसको घुमाना, इसको घुमाओगे ना, ठीक है, ऐसे ही सेम ऊपर। ठीक है। अब ये चीज प्राप्त होगी ना, ये चीज प्राप्त होगी। ठीक है। अब आयत है ना, आयत को ऐसे घुमाओगे, जैसे कोई किताब है, किताब रखी हुई है, सीधी रखी, उसको ऐसे चारों तरफ घुमाओगे तो ये सिलेंडर प्राप्त होएगा। इसे क्या बोलते हैं? बैलन। ये किससे प्राप्त होता है? प्राप्त होता है किससे? ये प्राप्त होता है किससे? मिलता है ये आयत के घुमाने से। आयत घुमाने से ये मिलेगा। ठीक है। आयत के घुमाने से ये आकृति हमें प्राप्त होएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं पिरामिड। जो होता है पिरामिड, ये एक क्या है? बहुफलक है। यह बहुफलक है। बहुफलक है। बहुफलक है। बहुफलक यानी कि इसमें देखो, ये एक फलक हो गया। ठीक है। हम जैसे कि मैं गन गन बना के बताता हूँ। ठीक है। गन बना के बताता हूँ। ये गन है, ये इसमें 6 फलक होती है ना, एक, पीछे वाली 2, आगे वाली 3, नीचे वाली 4, इधर वाली 5 और इधर वाली 6। इसमें कितनी होती है? घन में 6 फलक होती है। 6 फलक होती है। तो ये भी एक बहुफलक ही है, ये भी एक पिरामिड जैसा बन सकता है, बनाए तो इसको। ठीक है। इसमें बहुफलक होते हैं। अब जैसे ये त्रिभुज है, इसमें 4 फलक है, 3 तो तीनों साइडों में, और नीचे भी त्रिभुज है ना, तो 4 फलक है इसमें। इसमें कितने फलक हैं? 4 फलक है। 4 फलक है। अब इसमें कितने फलक हैं? 4, 5 फलक है। इसमें 5 फलक है। अब इसमें भी 5 फलक है। इसमें कितने फलक हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, और नीचे 6 फलक है। 6 फलक है। अब पिरामिड बोलते किसको है? पिरामिड बोलते किसको है? एक बहुफलक आकृति होती है, जिसके जो साइड वाले जो फलक हैं, बहुफलक आकृति होती है, जिसके जो फलक हैं,
जिसके जो फलक है सारे के सारे फलक एक शीर्ष पर मिले, एक शीर्ष पर मिले, एक शीर्ष पर मिले, उसे क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। ये देखो एक शीर्ष पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, इसके जो साइडों वाले सारे के सारे जो फलक है एक ही शीर्ष पर मिल रहे हैं, इसके साइडों वाले सारे के सारे जो फलक है एक ही शीर्ष पर मिल रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे जो आकृति प्राप्त होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पिरामिड। यह तो एक बहुफलक होता है, यानी कि बहुत सारे फलक होते हैं इसमें, और दूसरा इसके सारे फलक एक शीर्ष पर मिलते हैं, ठीक है। और सारे फलक सेम सेम होते हैं, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो सेम होती है फलकों की, मतलब इसमें सारे फलकों की लंबाई चौड़ाई सेम है, इसमें भी सारे फलकों की, इसके अंदर भी सारे फलकों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, ठीक है। देन ये है त्रिभुज त्रिभुजाकार पिरामिड। ये क्या है? त्रिभुजाकार पिरामिड। ये है त्रिभुजाकार पिरामिड। ये है आयताकार पिरामिड। ये है आयताकार पिरामिड। और ये है वर्गाकार पिरामिड। वर्गाकार पिरामिड। और ये है पंचभुजाकार पिरामिड। ये है पंचभुजाकार पिरामिड, ठीक है। आगे बात समझ में? पिरामिड हो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम प्रिज्म होता है। प्रिज्म यह भी एक बहुफलक है। प्रिज्म भी क्या है? यह भी एक बहुफलक है। यह भी एक बहुफलक है। और इसमें क्या है? हाँ, और एक और बात इसमें थी, एक और बात नोट करने वाली थी। इसका जो ये डायग्राम गलत बन गया शायद, ये इसका डायग्राम गलत बन गया, ये डायग्राम इसमें नहीं है, इस पे गौर मत करना, तभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। देखो ये एक बहुफलक है। प्रिज्म में क्या होता है? सिरा, सिरा जो शीर्ष है, सिरा और जो बेस है वो बराबर होता है, यानी कि आधार है वो बराबर होता है। ये देखो जैसी की शेप ऊपर है वैसी की वैसी नीचे है, जैसी शेप ऊपर है वैसी की वैसी नीचे है, इसमें जैसी शेप ऊपर है वैसी शेप नीचे है। तो इस आकृति को बोलेंगे प्रिज्म। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक इसमें बहुफलक होंगे, यानी कि फलक बहुत सारे हैं, इसमें भी देखो फलक बहुत सारे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की जो शेप है ना, दोनों सिरे मान लो या आधार और सिरा मान लो, दोनों की शेप सेम हो तो वो कहलाएगा अपने प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। ये डायग्राम पे गौर मत करना, ये गलती से लग गया डायग्राम मेरे से, ठीक है। अब ये तो हो गया वर्गाकार, वर्गाकार प्रिज्म, ये हो गया वर्गाकार प्रिज्म। और ये हो गया वर्ताकार प्रिज्म, ये हो गया वर्ताकार प्रिज्म, ये हो गया वर्ताकार प्रिज्म। और ये हो गया षटभुजाकार प्रिज्म, ये हो गया षटभुजाकार प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये हो गया षटभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। आगे बात समझ में? कुछ और आकृतियों की मैं बात कर लेता हूँ। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसमें कि जो फलक होती है ना वो सेम होती है, सभी दिशाओं में डायरेक्शन में जो सेम होती है फलक। ग्रीन वाला पेन लेते हैं, ठीक है। ग्रीन वाला दिखेगा नहीं, थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ मैं। अब देखो ये फलक, पीछे वाली फलक एक गई और एक ये सामने वाली फलक, तीनों सेम है ना, तो इसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें देखो ये फलक, ये फलक, ये ऊपर नीचे सब सब तरह सेम है, तो इसे भी बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ये भी रेगुलर पॉलीगन, ये क्या किस टाइप का दिख रहा है? एक डायमंड सा दिख रहा है ना। और इसमें देखो, और इसमें देखो सारी फलकें सेम है ना, तो जब सारी फलकें सेम हो, उसमें प्रिज्म में क्या था? सारी फलकें सेम नहीं थी। प्रिज्म में क्या था? ऊपर की फलक और नीचे की सेम थी और बाकी आमने सामने की सेम थी, सारी तो सेम नहीं थी ना। और इसमें क्या था? इसमें भी देखो कोई आयताकार है, कोई वर्ग, कोई त्रिभुजाकार है, सारी सेम नहीं है ना। अब जिसमें सारी सेम हो उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन। इसकी बात करते हैं इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलक। चतुष्फलक में क्या होएगा? चार फलक होएगी वो समान होएगी, इसमें चार होएगी फलक और वो समान होती होती है, मैंने आपको बता ही दिया हूं। इसमें चार फलक होएगी,
अब घन या षटभुज जो भी है घन या षटफलक, इसमें क्या है 6 फलक होएगी, सभी फलक 6 फलक होएगी और सभी जो फलक है ना वर्ग के समान होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होएगी सारों में, ठीक है। आगे है ओक्टा, ओक्टाहेड्रॉन, ओक्टाहेड्रॉन में क्या है 8 फलक होएगी, इसमें 8 फलक होएगी और आठों की आठों समान होएगी, ठीक है। और आठों की आठों कैसी होएगी त्रिभुजाकार होएगी, आठों की आठों त्रिभुजाकार होएगी, ठीक है। उसमें भी इसमें भी चारों की चारों जो फलक है वो भी त्रिभुजाकार ही है, त्रिभुजाकार ही है। इसमें जो फलक होएगी वो सारी की सारी वर्गाकार होएगी, वर्गाकार होएगी। बस जो जो बता रहा हूँ बस उतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं ओक्टाहेड्रॉन अष्टफलक, ओक्टाहेड्रॉन 8 फलक तो ओक्टाहेड्रॉन तो हो गया। आगे बात करते हैं द्वादश फलक, इसको बोलते हैं डोडेकाहेड्रॉन, द्वादश फलक। इसमें क्या होएगा, इसमें जो 12 फलक होएगी, फलक कितनी होएगी 12 फलक होएगी, 12 फलक होएगी। और आकृति कैसी होएगी फलक की पंचभुजाकार, पंचभुजाकार होएगी। इसमें फलक की आकृति होएगी पंचभुजाकार। हाँ, और बात करते हैं एसोहेड्रॉन, आइसोहेड्रॉन, अरे नाम ही बहुत अजीब सा है। इकोसाहेड्रॉन, इसको बोलते हैं इकोसाहेड्रॉन। इसमें होएगी 20 फलक होएगी, कितनी फलक होएगी 20 फलक होएगी। इसमें 20 फलक होएगी और हर एक फलक की आकृति होएगी वो समबाहु त्रिभुज होएगी, समबाहु त्रिभुज की आकृति होएगी। हर एक फलक की जो आकृति होएगी समबाहु त्रिभुजाकार होएगी, जो आकृति होएगी समबाहु त्रिभुजाकार। इसमें बस इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सभी फलकें समान होती है, सभी जो फलक है ना बहुफलक होता है और सभी फलक समान आकृति की होती है, समान आकृति की होती है, की है। अब जो टेट्राहेड्रॉन है उसमें 4 फलकें होंगी, त्रिभुजाकार होएगी। हेक्साहेड्रॉन है उसमें 6 फलक होएगी, 6 की 6 वर्गाकार होएगी। ऑक्टाहेड्रॉन है 8 फलक होएगी, आठों की आठों त्रिभुजाकार होएगी, ठीक है। और डोडेकाहेड्रॉन है उसमें 12 फलक होएगी, सारी की सारी पंचभुजाकार होएगी। और लास्ट इसमें है जो इकोसाहेड्रॉन, इसमें 20 फलक होएगी और सारी की सारी समबाहु त्रिभुज के शेप की होएगी। तो ये अपने ड्राइंग के जो 5 लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, पांचों लेसनों की कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। लास्ट 1 चैप्टर बचा है जो कि है प्रोजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्शन, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक करके जाना। थैंक यू।